नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से लेकर आई हूँ विकास की अवस्थाओं का नया चैप्टर। और आज हम सभी पढ़ेंगे बाल्यावस्था को। इससे पहले वाली वीडियो में हम सबने शैशवावस्था को पढ़ा था। आज हम सभी बाल्यावस्था को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था किस अवधि को कहते हैं। तो बाल्यावस्था आपका 6 से लेके 12 वर्ष की अवधि को कहते हैं। 6 से लेके 12 वर्ष की अवधि को बेटा क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका 6 से 9 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है। पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है, जबकि 9 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। उत्तर बाल्यावस्था। अगर क्वेश्चन आता है बाल्यावस्था की अवधि क्या है, तो आप 6 से 12 लगाएंगे, और पूछता है उत्तर बाल्यावस्था की तो आप 9 से 12 लगाएंगे, और पूर्व बाल्यावस्था पूछेगा तो आप 6 से 9 वर्ष लगाएंगे। अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, अधिगम के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आपका ये अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। वैसे अवस्थाएं तो सारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बाल्यावस्था कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि जब बच्चा 6 वर्ष की आयु में होता है तो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, और वो समाज से ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। उसके भाषा का विकास, उसकी रुचियों का उदय इसी अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। वो ज्यादा से ज्यादा समय अब समाज से जुड़ रहा है और बहुत सारी नई नई चीजों को वो सीख रहा है। ऐसे में उसके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, अधिगम में किस तरह के बदलाव आएंगे, वो सारी चीजें हमें आपको जानना चाहिए। बाल्यावस्था अधिगम की दृष्टि से अनोखा काल माना जाता है। ये कौन सा काल है बेटा? अनोखा काल है। बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने कहा है। कोल एंड ब्रूस ने कहा है। अधिगम की दृष्टि से अनोखा काल, यानी बालक सबसे ज्यादा इस अवस्था में ही सीखता है। अगर शारीरिक विकास की बात करें तो शैशवावस्था में सबसे तेज होता है, लेकिन अगर मानसिक विकास की बात करें, अधिगम के बारे में बात करें, तो आपका बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। बाल्यावस्था एक ऐसा समय होता है जब रुचियों का उदय हो रहा होता है, जिज्ञासाएं बिल्कुल प्रबल अवस्था में होती है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसे में शिक्षकों को, अभिभावकों को उसे ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए, ताकि वो अपने अधिगम को बढ़ा सके, वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके और वो ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में बाल्यावस्था की विशेषताओं को समझेंगे। बाल्यावस्था में किस प्रकार के अधिगम होने चाहिए, बाल्यावस्था में किस तरह के अवसर होने चाहिए, वो सारे हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है बाल्यावस्था की, वो है बेटा जिज्ञासा। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा क्या होती है? बच्चों में जिज्ञासा होती है। वो हर चीज को जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो नए नए खोज करता है, नई नई चीजें सीखने का प्रयास करता है, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो सबसे ज्यादा उसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो जिज्ञासा के गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा संचय की प्रवृत्ति। संचय का मतलब होता है बेटा स्टोरेज, यानी सबसे ज्यादा जो संचय होता है वो हमारे बाल्यावस्था में होता है। कहा जाता है कि हम अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में ही सीखते हैं। अपने जीवन में जितना भी कुछ हम सीखते हैं उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत हम बाल्यावस्था में ही सीखते हैं। इसके बाद रुचियों का उदय। अब बच्चा स्कूल जाने लगा है तो उसकी रुचियां प्रकट होने लगी। हमें आपको जानने को मिलता है कि बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है। तो बाल्यावस्था हमें रुचियों के जानने का समय मान सकते हैं कि बाल्यावस्था में हम ये जान सकते हैं कि बच्चा किस चीज में रुचि लेता है। इसके अलावा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है बेटा? बहिर्मुखी होता है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना पसंद करता है, ज्यादा से ज्यादा दोस्ती करना पसंद करता है, ज्यादा से ज्यादा बोलता है, अपने विचारों को रखता है, एक दूसरे से मिलता है। इसीलिए आपके इस अवस्था का जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, वो बहिर्मुखी होता है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा दोस्ती बनाने पर विश्वास करता है। लेकिन अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो उसका स्वभाव अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो कैसा हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है। इसके बाद समूह में रहने की भावना, उसकी भावना कैसी हो जाती है? समूह में रहने की भावना विकसित हो, वो समूह में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहता है।
इसके अलावा गैंग एज, गैंग एज, गैंग एज का मतलब होता है वही समूह में रहने की भावना को इंग्लिश में हम गैंग एज कह सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि गैंग एज किसको कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। गैंग एज का मतलब है कि बालक समूह में रहने को ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। इसके अलावा नैतिकता, उसके अंदर क्या होता है, नैतिकता आ जाती है। वो सही गलत में थोड़ा अंतर समझने लगता है। आपके कोहर वर्ग भी कहते हैं कि व्यक्ति जब परंपरागत अवस्था में होता है तो वो सही गलत में अंतर करने लगता है, वो समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है, तो उसकी नैतिकता का विकास हो जाता है। इसके अलावा उसके अंदर नैतिकता का विकास हो जाता है, क्योंकि परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष की मानी जाती है। 13 वर्ष में 10 से 13 वर्ष की अवधि को हम बाल्य अवस्था कहते हैं। तो शारीरिक मानसिक विकास में भी स्थिरता आती है और संवेगात्मक रूप से भी स्थिरता आ जाती है, रूप से स्थिरता। इसके अलावा समाजीकरण में परिपक्वता आ जाती है। समाजीकरण में क्या आ जाती है, परिपक्वता आती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, अब उसका दृष्टिकोण कैसा हो गया है, यथार्थवादी हो गया है। तो ये सारी विशेषताएं आपकी किसकी हैं बेटा, बाल्यावस्था की हैं। सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, नैतिकता की समझ आ जाती है, समाजीकरण का प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा भाषा विकास, भाषा विकास के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा काल माना जाता है। और इसके अलावा उसका भाषा विकास तो हो ही जाता है, साथ में उसके व्यवहारों में भी निपुणता आ जाती है। वो समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है, नैतिकता की समझ हो जाती है, जिज्ञासा आ जाती है, खेल भावना का उदय हो जाता है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है, स्वक्रिया करने लगता है, करके सीखने लगता है। तो ये सारे गुण आपके बाल्यावस्था की हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है या नहीं है, तो आप इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अगर बाल्यावस्था की मेन विशेषताओं की बात करें तो 4 विशेषताओं को आपको याद रखना है कि इसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, इसमें संचय की प्रवृत्ति होती है, ये अनोखा काल होता है, ये गैंग एज होता है, इसमें सामाजिकता में परिपक्वता आ जाती है, सांवेगिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्थिरता आ जाती है, और बच्चे में भाषा विकास बहुत अच्छे से इस अवस्था में होता है। तो ये रही बाल्यावस्था की विशेषता। अगर हम इसमें अधिगम की बात करें, बाल्यावस्था में कैसे अधिगम होगा, तो बाल्यावस्था में चूंकि बच्चा डेवलपमेंट की ओर हो रहा होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ऐसे में उसे ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए, उसके विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, उसे स्वक्रिया के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे करके सीखने पर बल देना चाहिए, उसकी रुचियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे नए कार्य को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे उसकी नैतिकता और अच्छे से हो जाए, उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, ऐसा माहौल उसको देना चाहिए, ऐसा अवसर उसको देना चाहिए जिससे वो अपनी बातों को कहीं रख भी सके और नए चीजों को जल्दी सीख सके और अपनी विचारों को भी वो व्यक्त कर सके। बाल्यावस्था बहुत ही अच्छा काल माना जाता है, ऐसे में अभिभावक को, शिक्षकों को उसकी ओर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सके और जब वो किशोरावस्था में पहुंचे तो वो अपने रास्ते को तय कर चुका हो और वो डेवलपमेंट और भी अपना कर सके। तो बाल्यावस्था हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अभिभावक को, समाज को और अध्यापकों को इस पर विशेष काम करना चाहिए, उसके गुणों को समझना चाहिए, उसकी विशेषताओं को समझना चाहिए, उसकी मानसिकता को समझना चाहिए और उसी प्रकार से उसे शिक्षा देनी चाहिए। आई होप आप सबको बाल्यावस्था समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके बाद हम आप लोगों को किशोरावस्था पढ़ाएंगे, वो भी उससे भी संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी सुझाव आपके हों, वीडियो में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।